दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत की संपूर्ण दिव्य और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन में सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि आती है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी करवा। करवा अपने भाइयों की लाडली थी। भाई भी उससे अत्यंत स्नेह रखते थे, यहाँ तक कि पहले उसे भोजन कराते फिर स्वयं खाते। समय बीतता गया और करवा का विवाह एक धनवान परिवार में हो गया। सास ससुर नंदे सभी उसे बहुत मानते थे। एक दिन करवा चौथ का व्रत आया। करवा ने निश्चय किया कि वह निर्जला व्रत रखेगी, बिना अन्न बिना जल के। उसी दिन वह अपने मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई भोजन कर बैठे तो बहन से भी आग्रह किया, बहन तुम भी हमारे साथ भोजन कर लो। लेकिन करवा ने प्रेम से उत्तर दिया, भैया आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है। मैं तब तक जल नहीं पीऊंगी जब तक चंद्रमा को अर्घ न दे दूं। भाई को अपनी बहन की प्यास बर्दाश्त नहीं हुई। सबसे छोटे भाई ने चाल चली। वह पहाड़ी पर गया, दीपक जलाया और चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। वह दौड़कर बोला, बहन चांद निकल आया, अब अर्घ दो और भोजन कर लो। भोली भाली करवा ने विश्वास किया। अपनी भाभीियों से कहा, भाभी चलो चांद निकल आया है। भाभीियों ने सब जानते हुए कहा, हाँ बाईसा आपका चांद निकल आया होगा, हम बाद में करेंगे। करवा ने चंद्रमा समझकर अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, छींक आई। बाद में बाल निकला। तीसरे निवाले के साथ ससुराल से दुखद समाचार आया। करवा तुरंत ससुराल आ जाओ, तुम्हारे पति की हालत गंभीर है। करवा का दिल बैठ गया। वह तुरंत निकल पड़ी, आंखों में आंसू, पांव कांपते हुए। माँ ने कपड़े निकालने को कहा। एक बार काला कपड़ा निकला, फिर सफेद। माँ का हृदय कांप उठा। वह बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना, जो तुझे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे। उसका आशीर्वाद अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। करवा चल पड़ी, आंखों में अश्रु, हृदय में श्रद्धा। रास्ते में जो भी मिला उसने कहा, सुखी रहो, खुश रहो, पर किसी ने ये नहीं कहा कि सदा सुहागन रहो। आखिरकार करवा ससुराल पहुंची। आंगन में ननद खेल रही थी। जैसे ही उसने ननद के पैर छुए, ननद ने कहा, खुश रहो, सुखी रहो, पूर्ण सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। बस वही पल शुभ बन गया। करवा ने यह आशीर्वाद अपने पल्लू में बांध लिया। अंदर गई और देखा, पति का शव सामने पड़ा था। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह विलाप करने लगी, मेरा सुहाग, मैं इसे नहीं खोऊंगी। सबने कहा, इसे शमशान ले चलो। करवा बोली, मैं भी साथ चलूंगी। शमशान पहुंचकर उसने वहीं झोपड़ी बना ली। पति के शरीर के साथ वहीं रहने लगी। हर चौथ को व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और चौथ माता से प्रार्थना करती, माता मेरा सुहाग लौटा दो। हर माँ चौथ माता आती और कहती, करवा लो, करवा लो, भाइयों की प्यारी करवा ले, तेरा सुहाग बड़ी चौथ माता ने लिया है। करवा निरंतर व्रत करती रही, 12 महीनों तक बिना रुके बिना थके। आखिरकार अश्विन मास की चौथ आई। करवा ने फिर माता से विनती की, माता अब तो मुझ पर दया करो। माता बोली, बेटी तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, कार्तिक की बड़ी चौथ माता से मांगना। करवा ने प्रण किया, मैं उनके चरण नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा सुहाग मुझे मिल ना जाए। कार्तिक की चौथ आई। करवा ने 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, पूजा की, चंद्रमा को अर्घ दिया और उसी पल चौथ माता प्रकट हुई। करवा ले लो, करवा ले लो, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले लो।
करवा ने उनके चरण पकड़ लिए। माता, मेरा सुहाग लौटा दो। माता बोली, बेटी तू बहुत भक्ति करती है सच्ची निष्ठा से। उन्होंने अपनी आंखों का काजल, मांग का सिंदूर और उंगलियों की मेहंदी जल में घोला और वही जल करवे में भरकर अपने पति पर छींट दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ कि उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी और वह झोपड़ी महल में बदल गई। छोटी ननद आई, देखा तो वह हैरान रह गई। करवा ने कहा, देखो बाईसा, तुम्हारा भाई जीवित हो गया। सास आई, बेटी को जीवित देखकर पैरों में गिर पड़ी और बोली, बहू, यह मेरा नहीं तेरे सौभाग्य का चमत्कार है। जो भी नारी इस व्रत को श्रद्धा से करती है उसे अखंड सौभाग्य, दीर्घायु पति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो भी